नमस्ते जी। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज मैं एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि बेस्ड है कर्मा पर। शायद से आप लोगों की लाइफ में भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि कई बार जाने अनजाने में आपने किसी को हर्ट किया हो या किसी ने आपको हर्ट किया हो और कुछ समय पश्चात आपको लगता है कि भाई जो आपने किया या जो सामने वाले ने आपके साथ किया आज सेम वही चीज़ उनके साथ हो रहा है या आपके साथ हो रहा है ना। तो ये थ्योरी कहीं ना कहीं कर्मा पर बेस्ड है कि जैसे आप करोगे वैसे आपको भरना पड़ता है। आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा और आप बुरा करोगे तो डेफिनेटली आपके साथ भी बुरा होगा। तो एक स्टोरी सुना रही हूँ, ये मेरी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। एक बार कुछ साल पहले की बात है। एक स्टूडेंट था जिसको कुछ मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत थी। तो एज आई एम वर्किंग इन मेडिकल फील्ड तो मैंने उसकी मदद करी थी। मदद इन द सेंस कि जो मेरा काम था उस कंडीशन में मैंने वो काम पूरा किया। उसके बाद जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस के लिए मोस्टली जगह पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि वो काम मेरा नहीं था, मेडिकल इंश्योरेंस से मेरा ज़्यादा लिंकअप नहीं था, वो काम किसी और को करना था। बट एज जो स्टूडेंट थे उनकी जो सिस्टर थी वो यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की नहीं थी, वो आउट ऑफ दिस स्टेट, आई मीन उत्तराखंड से दूसरे स्टेट की थी। और यहाँ पर उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं था कि किससे बातचीत करें, कैसे कहाँ से चीज़ों को कलेक्ट करें या क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उनको करना है। मुझे जो जानकारी थी या जिन भी व्यक्ति का लिंक मेरे पास था, मैंने जो भी उनको उस टाइम पे ज़रूरत थी वो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करी। और काफ़ी आई मीन इस जर्नी में जो उनका इंश्योरेंस रिलेटेड चीज़ें थी, हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें थी, उस में मैंने उनकी हेल्प करी विद द ग्रेस ऑफ लॉर्ड। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब हम लोग कोई काम करते हैं, बेसिकली इफ़ यू आर वर्किंग पर्सन, तो कई बार हमारे थॉट्स होते हैं। अब भले इसको कितना डिनाई करें कि नहीं भाई साहब हम तो ऐसे नहीं करते हैं, कोई और करता होगा, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो टेंडेंसी होती है कि आपको जितना काम दिया है, बहुत कम लोग उसमें ऐसे होते हैं कि जो आपका दायरा नहीं है, उसके अलावा भी अगर आपसे कोई हेल्प ले रहा है तो आप उसमें हेल्प करते हैं। येस, दिस इज़ ट्रू, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। शायद आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। अब बताइए आप कौन से वाले लोग हैं जो आप अपने वर्किंग एरिया के अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है उसके बाद भी लोगों की हेल्प करते हैं नहीं करते, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टोरी में आते हैं कि उनकी उस टाइम पे हेल्प हो गई थी, जो भी उनको मेडिकल रिलेटेड आई मीन इंश्योरेंस रिलेटेड हेल्प चाहिए थी वो हो गई थी। उस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि उसके आई थिंक साल भर बाद मेरे साथ सेम कंडीशन हुई। मेरी मदर का गॉल स्टोन का सर्जरी होना था और उनका जो मेडिकल जो इंश्योरेंस होता है उसमें आपका नाम सेम होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में है, सेम आपके पेरेंट्स का भी जो आधार कार्ड में नेम है वो आपके इंश्योरेंस कार्ड में, जिसका भी जो मतलब जो ऑनर है उस इंश्योरेंस, ऑनर इन द सेंस कि जिसके नाम पर बेस्ड है या जो सर्विस को प्रोवाइड करे। जैसे मैं वर्किंग हूँ तो मेरा इंश्योरेंस कार्ड है, तो मेरे माँ बाप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो मतलब मेरे कार्ड का जो इंश्योरेंस कार्ड है उसमें मेरे माँ बाप का वही नाम होना चाहिए जो आधार कार्ड में है। समझ गए, बहुत लंबा खींचा मैंने उसको, सॉरी फॉर दैट। तो मेरी मम्मी का कुछ नाम में चेंजेस था जिसके कारण जिस दिन उनका ऑपरेशन होना था, मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन डन था, बट जिस दिन उनका ऑपरेशन होना था वो एक एरर के कारण आगे का जो प्रोसेस था, जो क्या बोलते हैं उसको, फ्री आपका जो ट्रीटमेंट होता वो नहीं हो पाया। सब चीज़ें रेडी हैं, मम्मी ओटी में गई हुई हैं, तब तो पता चलता है कि किसी कारण से मेरा इंश्योरेंस को रोक दिया गया है, मतलब जो प्रोसेस है वो रोक दिया गया। और एट द टाइम मेरे पास इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं था कि मैं तुरंत उनको पे कर दूँ उसको, क्योंकि मेरे को था कि ठीक है इंश्योरेंस कार्ड मेरा कवर कर रहा है तो ठीक है मुझे पैसे चाहिए, लेकिन एकदम पे इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए था।
एक्चुअली उस दिन इंसिडेंट ये हुआ था कि जो मैंने पैसे रखे थे उसके लिए, ऑपरेशन के लिए, वो मैंने अपनी सिस्टर को भेजा था और गलती से उस दिन उसका कुछ OTP का इशू हुआ और वो मुझे शेयर ही नहीं कर पाए। उसका जिस नंबर पर वो कनेक्शन था, मतलब बैंक लिंक था, वो नंबर उसका बंद हो गया था। कुछ इस तरीके के इंसिडेंट हुआ था और वो इंस्टेंटली मुझे पे नहीं कर पाई, तो वो पैसा मेरा वहाँ फंस गया और मैं इधर फंस गई थी। और सिर्फ हेल्प हो सकती थी उस टाइम पे जो इंश्योरेंस कार्ड मेरा था वो हेल्प कर सकता और इधर आई कैन आस्क फॉर समबडी कि वो मेरी हेल्प करें इस टाइम पर। तो फिर क्या हुआ कि मैंने अपने ऑफिस में कॉल करा, HR को कॉल करा और इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करा कि भाई कैसे मैं इस सिचुएशन को शॉर्ट आउट करूं। तो उस दिन एक्चुअली दूसरी इंसिडेंट, और उस दिन छुट्टी वाला दिन था, तो कई लोग अपने छुट्टी पर थे, हाँ ऐसा ही था उस दिन। तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि भाई आज तो छुट्टी है, फिर करेक्शन भी करना है, अपडेट करना है, कैसे पॉसिबल होगा। पर थैंकफुली उस दिन 2-3 एम्प्लॉय थे मेरे खुद के ऑफिस के भी, जो HR डिपार्टमेंट में है। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। और जो इंश्योरेंस कंपनी के जिनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट हुआ था, जो हेल्प कर रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी उस दिन। काफ़ी उनको टाइम लगा इस चीज़ को शॉर्ट आउट करने में, बट फाइनली वो काम हो गया था। देन दैट डे आई रियली रियलाइज कि जो भागम भाग मैं कर रही हूँ इसका समाधान निकालने के लिए, भाई अब कैसे होगा। उस दिन वो लड़की भी ऐसी किसी कंडीशन में फंसी होगी कि भाई कहाँ से समाधान निकल। और वो दूसरी बात है कि उसका कोई यहाँ पे लिंक नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कोई फैमिली मेम्बर नहीं, वो अकेली थी यहाँ पे। मेरी कंडीशन भी सेम, क्योंकि इंश्योरेंस इन सब चीज़ों के बारे में मेरे को ही पता था, तो मैं अकेली थी। तो उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई आप जो करते हो ना, किसी न किसी स्वरूप में आपको ज़रूर मिलता है वो। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो ना, तो आपको हेल्प के रूप में, भले वो व्यक्ति आपको हेल्प नहीं करता जिसकी आपने हेल्प करी है, आपके लिए गॉड के द्वारा किसी और को मीडिएटर बनाया जाता है, पर आपकी हेल्प होती है। और ना कभी आप देखना कि अगर आपने कभी कोई किसी का चाहे अनचाहे में आपने बुरा किया हो या किसी को हर्ट किया हो, कुछ समय पश्चात जब समय व्यतीत हो जाता है, वो इंसिडेंट आपके साथ भी होता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि कुछ लोग इस घटना को लिंक कर पाते हैं कि हमने ये चीज़ की है या उन्होंने ये चीज़ की है, आज वो चीज़ें हो रही हैं। और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, वो बस चल रहे हैं, कोई कॉन्शियसनेस उस चीज़ में नहीं है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग। कई लोग सब चीज़ें वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अगर उनके साथ गलत हो रहा है देन दे आर आस्किंग वाई दिस इज हैपनिंग टू मी। भाई तुमने वो चीज़ की, तुमको यही देना होता है। आप खुद देखिए, अगर आपको कोई इंसिडेंट याद हो कि आपने किसी का किसी भी तरीके का आपके द्वारा कोई हर्ट हुआ हो, किसी को कोई शब्द बोला है, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें आपके द्वारा की गई है, तो भविष्य में कहीं ना कहीं आपको भी रिफ्लेक्ट वो चीज़ हुई होगी। और अगर आपने कहीं किसी का अच्छा किया है, वो अच्छाई आपको लौट के ज़रूर आती है। भले वो व्यक्ति जिसका आपने अच्छा किया हो वो व्यक्ति वह व्यक्ति ना हो, ईश्वर किसी ना किसी को ज़रूर मीडिएटर बनाता है आपकी मदद करने के लिए, और हाँ, उस कर्म को पूर्ण करने के लिए, चाहे वो बदले के स्वरूप में हो, कोई ना कोई ज़रूर आता है। तो हाँ जी, मैं तो इस थ्योरी को मानती हूँ कि आप जैसा करोगे आपको वैसा मिलता है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ज़रूर मिलेगा। चॉइस इज़ योर्स। तो आप भी बताइए कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपके द्वारा या किसी के द्वारा अच्छा या बुरा किया गया हो, या आप इस चीज़ को लिंक कर पा रहे हो अपनी लाइफ से, कैसा होता है। और हो सकता है कि आप कर्मा बिलीवर ना हो, ये भी तो हो सकता है। ज़रूरत होने कि जो मेरे बिलीफ सिस्टम है, जो मैं मानती हूँ, वो सब मानते हो सकता है आप इस चीज़ को ना मानते हो, है कि नहीं। तो बस ये स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। और सिर्फ ये स्टोरी नहीं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मुझे लगती है कि इस कर्मा थ्योरी से लिंक होती है।
आपका भला कर्म आपके पास आता है और आपका बुरा कर्म भी लौट के आपके पास आता है। कई लोग बोलते हैं कि नए जन्म में आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, आपको अन्य जन्म लेने पड़ते हैं उस कर्मा को कंप्लीशन के लिए। हो सकता है कि आप एक बर्थ से दूसरे बर्थ में कर्म कंप्लीशन के लिए जाते हैं, बट मैंने अक्सर ये देखा है कि इस जन्म में, इस ह्यूमन फॉर्म में आज जो आप कर रहे हो ना कहीं आपका कुछ समय पश्चात वो रिटर्न होता है। हो सकता है कुछ ऐसे कर्म रहते हो जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें अगला बर्थ लेना हो, उसका तो अभी मेरे को आइडिया नहीं है। बट यस, कर्मा थ्योरी वर्क करती है आपके प्रेजेंट टाइम पर ही। आप जो अभी ह्यूमन फॉर्म में है उस बर्थ में आपके साथ ये लिंक्ड है, और आपको जिसे हम कहते हैं जैसा को तैसा, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलता है। तो होप आपको एक इंसाइट मिली होगी, और मैं आशा और विश्वास करती हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। इनकेस अगर कभी भी किसी से मिस्टेकनली आपके द्वारा कोई किसी को आप हर्ट करते हो और आपको वो कॉन्शियसनेस मिलती है कि यस आपने गलत किया है, से सॉरी टू देम। आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिजॉल्व कीजिए ताकि वो कर्मा आगे बढ़े ना, उसको वहीं शॉर्ट आउट कीजिए। किसी को आपने दुख दिया है और आप उसको बोल के सॉरी कर सकते हैं, या किसी कर्म को करके उसको सॉरी, मतलब उस दुख को या उस व्यक्ति के दुख को कम कर सकते हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। दूसरों की हेल्प कीजिए, एक जो काइंडनेस है उसको हमेशा बरकरार रखिए। अंत में एक जिसे हम कहते हैं कि नेम फेम और ये सब चीज़ें हैं, आई फील कि रिलेट कि ठीक है, नेम फेम पावर ये अपनी जगह है, बट अगर सच में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि इन सबसे ऊपर काइंडनेस है, फॉरगिवनेस है, जो रियल ह्यूमन ट्रेट्स हैं, लव कंपैशन है। तो अंत में ये शब्द कहना चाहूँगी कि अपनी ह्यूमैनिटी को बनाए रखें, इस संसार को लव कंपैशन फॉरगिवनेस काइंडनेस की बहुत ज़रूरत है। सो इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आपके समय के लिए और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय भारत।